अस्सलामुअलैकुम। आप सबको हमारी तरफ से चौथी सहरी मुबारक हो। तो यहाँ पर मैं अभी बस उठी हूँ, देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि कितनी ही मुश्किल से मैं उठी हूँ। तो यहाँ पे भी मैं फ़्रेश होने के लिए जा रही थी तहज्जुद के लिए, उसके बाद हम सहरी करेंगे जी। तो सहरी कर ली थी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था, थोड़ी देर सो गए थे। तो अभी जाना है हम सबको कहीं पर, तो उसके लिए मैं अपना आउटफिट सेलेक्ट कर रही थी। ये वो आउटफिट मैंने सेलेक्ट किया है जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने न्यू लिया है। तो मैंने सोचा यही पहनते हैं, जुम्मा भी है, जुम्मातुल मुबारक है, तो नया ड्रेस पहनते हैं। तो अभी हम जाने लगे हैं, कहाँ जाने लगे हैं मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। 5 minutes later. बेसिकली मैंने शॉपिंग की जस्ट इसीलिए की थी कि रमज़ान मुबारक में जो जुमातुल मुबारक जितने आएंगे तो उसमें हम जुमा की नमाज़ के लिए नया ड्रेस पहनेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से तैयार हो गई थी और मोहम्मद अहमद को नींद से भी उठाया, और वो आप देख रहे होंगे कि कितना इरिटेट हुआ है, मुंह कैसे बना रहा है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी वीडियो कैप्चर करवा रही थी भाभी से, मैं वीडियो फुल बनवा रही थी आप लोगों के लिए जी। तो हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि अभी हम कहीं जाने लगे हैं। तो किधर जाने लगे हैं जी? हम जाने लगे हैं भाई की तरफ। भाई को, मेरे छोटे भाई को काम था, बेसिक छोटा तो नहीं है वैसे, यार मेरे से वो बड़ा है, उसको काम था। तो उसने हमें भी बोला आप लोग भी साथ चलो, हम भाई से मिलाएंगे, हम लोग के जो बड़े भाई हैं। तो हम सारे वहाँ पे चले गए उन्हें मिलने के लिए। A few moments later. सिर्फ हमने 2 से 3 घंटे के लिए जाना था, फिर वापसी पे हमने घर आ जाना था। तो इसलिए हमने कहा कि चलते हैं हम लोग भी, और जुमे से पहले इंशाल्लाह हम घर वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर फैमिली के पास बैठने के बाद 2 से 3 घंटे खूब हमने बातें की सारी अपने भाई के साथ, सब ने मिल के। तो उसके बाद जी यहाँ पे हम सीएफ कर रहे थे, अम्मी जी भी यहीं आए हुए हैं भाई के पास, तो उनको भी सीएफ कर रहे थे। उसके बाद हम वापसी के लिए निकल गए। मोहम्मद अहमद रोज़ा पक्का कर रहे हो? हाँ जी, आप पक्का कर रहे हो? रोज़ा पक्का कर रहे हैं अपना? क्या आपका तो जिक्र भी नहीं किया। चीनी रोज़ा मैं तो जानती भी मेरा कौन सा है? आपका भी चीज़ मेरा भी चीनी रोज़ा है। मैंने तो कभी देखे नहीं, कभी मैंने तो सही वाला रखा है। नहीं आपने तरबूज खाया था। कब? अस्तगफिरुल्लाह, ये बच्चा बहुत झूठ बोल रहा है, नहीं इसकी खाया बात पे था। यकीन नहीं करना। नहीं खाया था। नो लायर। मेरे पापा की बात है कि यकीन नहीं करनी। सब्सक्राइब करना, सही बोले ना बोले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जी तो घर हम लोग आ चुके हैं। घर आते ही सबसे पहले सलाम लेनी चाहिए, घर में कोई हो या चाहे ना हो। उसके बाद आए मैं सबसे पहले टुट्टू को मिली। यहाँ पर मैं और भाई फ्रूट्स निकाल रहे हैं, जो फ्रूट्स भाई लेके आया वापसी में अफ्तारी के लिए। तो मेरा भाई बहुत अच्छा, साथ में बहुत काम करवाता है, तो वो भी हेल्प करवा रहा था। यहाँ के बाद जी फ्रूट चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हुबानियों को पहले से भिगो दिया। अगर उन्हें पहले भिगोएं तभी ही अच्छी जो है उसकी चटनी बनती है फ्रूट चाट के लिए। तो भिगो दिया यहाँ पे चाट के लिए। तो अभी भाई कह रहा है कि मेरे लिए चना चाट बना दो। मैंने कहा है कल बना लेंगे, टाइम थोड़ा है। कहता है लो, मैंने इतनी देर बाद कहा है तुम्हें, तो मैंने कहा ठीक है। लोबिया थोड़ा ही है घर में, तो लोबिया चने और अंदर पोटैटोज़ ऐड होंगे तो चाट साथ बनाते हैं। लोबिया और चने भिगो दिए हैं। और एक गलती मेरे से हो गया, लोबिया मुझे चुनना याद नहीं रहा, मैंने इसी तरह भिगो दिया। आई मेड अ मिस्टेक। तो है थोड़ा सा था, वैसे ही क्लीन हो जाएगा ये। तो चलें अभी हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। अभी हो चुका है अफ्तारी का टाइम। मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा रह गया अफ्तारी में। तो यहाँ पे से अफ्तारी में पकोड़े बन रहे हैं, खाने में गोभी चिकन बना है, साथ में फ्रूट चाट बना रहे हैं। और भाई के लिए जो चाट बनानी थी, भाई का बहुत दिल कर रहा था। तो चाट के लिए यहाँ पे चने वगैरह, आलू वगैरह, लोबिया बॉईल करने के लिए रख दिया फ्रूट चाट के लिए। साथ में फ्रूट्स कट कर रहे थे, भाभी पकोड़े बना रही थी, दूसरी भाभी फ्रूट्स कट कर रही थी। तो मिलजुल कर, जब ये रमज़ान की सबसे ज़्यादा यही तो मज़ा आता है, मिलजुल कर सारे जो काम करते हैं मिलजुल के खाते हैं अफ्तारी में, सहरी में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जो पूरा साल नहीं आता है। तो यहाँ पे चाट तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ जी, जो भाई के लिए लोबिया चाट बनानी थी ना, चना चाट सॉरी, वो नहीं बन पाई। जो है चने 2 दफ़ा बॉयल किए, बड़ी मुश्किल से बॉयल हुए जाके, क्योंकि बहुत लेट भी हुए थे। और जो लोबिया उसको भी 2 दफ़ा बॉयल करने के लिए रखा, फिर जाके बॉयल हुआ। तो यहाँ फ्रूट चाट तो हमारी रेडी है, बाकी चीज़ें रेडी हो चुकी थी हमारी।
यहाँ पर मोहम्मद अहमद को प्लेट्स रेडी करके दी थी अफ्तारी के लिए। गली में किसी के घर दे के आनी थी और वो भाई मोहम्मद अहमद को साथ में छोड़ने गया था। मशी इस साइड वाली वाला के नाम पे देंगे फिर भाभी नहीं आएगी। कौन सा बच्चा खाएगा? चौटान खाएंगे। यहाँ पर मैंने मोहम्मद अहमद को बोला है आप स्ट्रॉबेरी को चटनी में डिप करेंगे ना तो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि कब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे और वो उसी तरह कर रहा है और उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। अफ्तारी करने के बाद यहाँ पे मैंने आराम से तसल्ली से मगरिब की नमाज़ पहले अदा की। उसके बाद जी कुरान पाक पढ़ा और आप सब के लिए भी दुआ की। आप सब भी मेरे लिए ज़रूर से दुआ किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी हम लोगों ने कर ली है। आज बड़ी मुश्किल से एंड टाइम पे हमारी चीज़ें कंप्लीट हुई थी, बल्कि कंप्लीट भी नहीं हुई थी। चना चाट जो थी वो रह गई थी, अभी वो थोड़ी देर बाद आराम से बनाएंगे और फिर उसको अभी खाएंगे सारे। तो जितना भाई का दिल था चना चाट का कि आज वो बनाओ, उतनी नहीं बनी। बस मैंने कहा भाई आज अब तुम्हारी किस्मत में नहीं था चना चाट तो भाई बाद में खाना। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी था पर अल्हम्दुलिल्लाह से चौथा रोज़ा भी आज गुजर चुका है। पता ही नहीं चला टाइम कितनी जल्दी से गुजरा, 4 रोज़े गुजर भी गए हैं। तो अभी अफ्तारी करके नमाज़ अदा की है। अभी मैं आराम से तसल्ली से बैठ के पहले व्लॉग एडिट करूँगी। कल भी अपलोड नहीं हुआ था, उसको अपलोड करके फिर आराम से कुरान पाक पढ़ना है क्योंकि 2-3 दिन बहुत बिजी, 2 दिन बल्कि कल का स्पेशली आज का 2 दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे। बहुत कम टाइम में कुरान पाक पढ़ पा रही थी। तो अभी वो पढ़ूँगी। पीछे रह गया मेरे कितने पारे, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी मुलाकात होगी कल आपके साथ। व्लॉग अच्छा लगा तो मुझसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खूब इबादत करें, सारी नमाज़ें अदा करें, खाली रोज़ा मत रखा करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं तरावी भी अदा नहीं करते, नमाज़ें भी अदा नहीं करते, इस तरह से बस रोज़ा रख लेते हैं। रोज़ा खाली भूख का नहीं होता है, उसमें उसी तरह से सारे जो इबादत करनी होती है, तरावी पढ़नी होती है, कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, नमाज़ें सारी अदा करनी होती है, तहज्जुद, नफली इबादत, सारा कुछ फिर जाके जो रोज़ा हमारा कबूल होता है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।